हेलो फ्रेंड्स, उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। इसका एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त के बीच में होगा। सीटेट जैसा कि आप लोगों को मालूम है ऑब्जेक्टिव बेस है, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। इसमें आपको लैंग्वेज के तौर पे यानी ज़ुबान के तौर पे 2 लैंग्वेज को भी लेना होता है। अगर जो तालिब इल्म उर्दू पेडागोजी यानी लैंग्वेज के तौर पे उर्दू सब्जेक्ट को ले रहे हैं, उनको देखते हुए उर्दू पेडागोजी को समझाने के लिए, उसके हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लोगों के लिए एक सीरीज़ शुरू की जा रही है, ताकि आप लैंग्वेज के यानी उर्दू पेडागोजी के 30 मार्क्स के सवालात आते हैं, ताकि आप 30 के 30 हासिल कर सकें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो बिल्कुल उर्दू पेडागोजी के जितने सवाल आते हैं उसके हर एक कंसेप्ट को आप सही से समझ सकते हैं और समझ करके आप 30 के 30 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आज की क्लास में हम उर्दू पेडागोजी के जो सिलेबस हैं, जो आपके सीटेट ने मुतय्यन किया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हर एक चैप्टर को सबसे पहले क्लियर किया जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लाए जाएंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको रखा जाएगा। अगर आप उस सबसे पहले इस सीरीज़ को देख लेते हैं, यानी इसके जो थ्योरी है, जो चैप्टर हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए उसको हल करना आसान हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को स्लाइड पे दिख रहा है, ये उर्दू पेडागोजी कितने मार्क्स के आते हैं? 30। 2 ज़ुबान लेना होता है, उसमें से कुछ बच्चे उर्दू ज़ुबान पहली लैंग्वेज के तौर पे लेते हैं, कुछ लोग सेकंड लैंग्वेज के तौर पे लेते हैं। जितने हिंदी बैकग्राउंड के तालिब इल्म हैं वो अक्सर एक ज़ुबान हिंदी लेते हैं और दूसरी ज़ुबान वो उर्दू लेते हैं। जिनकी उर्दू स्ट्रांग है उर्दू पहली रखते हैं, नहीं तो कुछ लोग उर्दू दूसरी ज़ुबान रखते हैं। सिलेबस बिल्कुल मिलता जुलता सेम है। आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हर एक चैप्टर को डिटेल से समझाया जाएगा। उसके बाद आप जो भी सवालात आएंगे आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है निज़ाम अकेडमी 22 के नाम से। कुछ मटेरियल जो कि PDF की शक्ल में, इसी तरह वीडियो की लिंक आप वहां से हासिल करेंगे, ताकि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसका वहां से आप रिवीजन कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर नए हैं, क्योंकि नई सीरीज़ शुरू की जा रही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निज़ाम अकेडमी के नाम से चैनल है, और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उर्दू पेडागोजी यूट्यूब पे 1-2 लोगों को मैंने पढ़ाते हुए देखा है, लेकिन उसके हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत मैंने महसूस की। उसके देखते हुए आप लोगों के लिए सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। आप लोग इसको देखिएगा, अगर कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, वो भी दीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसको देख करके आप उर्दू में 30 के 30 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सीटेट जुलाई 2023 का सिलेबस आप इसकी सीटेट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से मैंने लैंग्वेज के सिलेबस को लिया है। आपको पता है 150 मार्क्स के आते हैं, 30 आपके CDP के रहेंगे, 2 ज़ुबान यानी 30-60 नंबर के आपके सिर्फ लैंग्वेज के आ जाते हैं। अगर आपने लैंग्वेज सही से क्लियर कर लिया और उसके बाद जो है CDP कर लिया, फिर उसके बाद आप अगर सोशल साइंस के हैं तो SST के 60 क्वेश्चन आते हैं, अगर साइंस बैकग्राउंड के तो साइंस के 60 आते हैं। तो आपको 90 नंबर लाना होता है। 150 में कितना लाना होता है? 90 अगर ले आए तो आपका क्वालिफाई हो गया। तो आप उर्दू के कोई भी लैंग्वेज लीजिए, उसका जो सिलेबस है सेम है, चाहे आप उर्दू पेडागोजी लें, हिंदी
पेडागोजी लें, इंग्लिश पेडागोजी लें, सबका सिलेबस सेम है। उसमें कुछ चैप्टर हैं, उस कंसेप्ट को क्लियर करना होता है। हम लोगों के लिए दिक्कत ये आती है कि हम जो सीडीपी पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं। अब जो उर्दू में आता है वो उर्दू की टर्मिनोलॉजी को, उर्दू के जो अल्फाज हैं उसको हम इंग्लिश में किस तरह कहेंगे, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो आपको वीडियो में इसको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो लफ्ज़ आता है इसके मुकाबले में इंग्लिश में क्या आता है, हिंदी में क्या आता है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो उर्दू के पेपर को आसानी से हल कर लेंगे। जैसे उसमें आता है लर्निंग। अब लर्निंग के लिए इसमें उर्दू में आप आमोजिश देखेंगे। क्या देखेंगे? आमोजिश। अगर आप इसके मुतबादिल अल्फाज को नहीं जानते हैं तो इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं, देखिए, अगर आपने चाहे पहली ज़ुबान ली या दूसरी ज़ुबान ली, 30 नंबर के दोनों ज़ुबान के पेपर आते हैं। दोनों में कुछ फ़र्क है, उसको भी हम समझते हैं। अगर आपने पहली ज़ुबान उर्दू के तौर पे ली है, ठीक है, 30 मार्क्स के पूरे आते हैं। उसमें से 15 मार्क्स जो आपके आते हैं वो लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन के आते हैं। लैंग्वेज यानी ज़ुबान और कम्प्रिहेंशन यानी तफ़हीम, यानी ज़ुबान के तफ़हीम के 15 अल्फाज आते हैं। किसके? ज़ुबान के तफ़हीम के। तफ़हीम यानी आपके सामने पैराग्राफ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पैराग्राफ, जिसको आप क्या कहते हैं? इक़्तिबास। ठीक है। 2 अनसीन पैसेज आएंगे, 2 अनसीन आपके पास पैसेज आएंगे। अगर आपने पहली ज़ुबान उर्दू ली है तो 2 पैसेज जो आएंगे, एक आपके नस्र के आएंगे यानी प्रोज़ के, और दूसरे नज़्म के यानी पोइट्री के। जो दूसरी ज़ुबान होगी उसमें दोनों आपके जो पैराग्राफ आएंगे, दोनों जो पैसेज आएंगे वो किसके आएंगे? दोनों प्रोज़ के आएंगे। बस यही फ़र्क है दोनों में। देखिए, इसमें बताया गया है 2 पैसेज होंगे, 1 प्रोज़ आएगा, प्रोज़ आ सकते हैं या ड्रामा से आ सकते हैं। दूसरा पोइम यानी कोई नज़्म होगी और उसी में से सवालात बनाए जाएंगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। कुछ उसके जवाबात ऐसे आते हैं कि आप सिर्फ उसके क्वेश्चन देख करके ही उसका जवाब बता सकते हैं। कुछ आते हैं जिसमें आपको समझना होता है कि उसमें कम्प्रिहेंशन बेस आते हैं और इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब होता है कि जो आपने पढ़ा है उसका माखस यानी उसका नतीजा क्या निकल रहा है, उसके बेस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कुछ ग्रामर यानी उसी में आपके ग्रामर यानी कवायद, कोई भी ज़ुबान उसके कवायद को चेक किया जाता है। और वर्बर एबिलिटी यानी कुछ अल्फाज आएंगे उसके माने पूछे जाते हैं। ठीक है। कुछ अल्फाज हैं उसकी ज़िद पूछी जाती है यानी उसका विलोम क्या होगा। ठीक है, यानी सिनोनिम्स, इसी तरह एंटोनिम्स भी पूछा जाता है। अब जो पैसेज आएंगे किससे रिलेटेड होंगे आपको पता है? लिटरेरी। लिटरेरी मतलब आपके अदबी होंगे यानी अदब से होंगे। दूसरा होगा या साइंस से होंगे। तीसरा नैरेटिव यानी कोई छोटा मोटा किस्सा रहेगा। इसी तरह क्या है? डिस्कर्सिव। डिस्कर्सिव मतलब ऐसे पैराग्राफ होंगे जो इस्तिदलाली, जिसमें आप अपना दिमाग लगाएंगे, उससे मुताल्लिक जो है आपके पैसे जाते हैं। ठीक है। इसको भी हल करना आसान है। पहले हम इसके कंसेप्ट की सीरीज़ चलाएंगे, उसके बाद इसके जो पैराग्राफ यानी पैसेज पुराने क्वेश्चन ईयर, पुराने साल के जो क्वेश्चन हैं उसमें जो आए हैं उसको उठा करके आपको समझाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे ये तो 15 नंबर के आपके क्या होंगे? पैसेज बेस आ गए। ठीक है। इसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन को चेक किया जाएगा। फिर 15 नंबर के क्या आएंगे? उसके कुछ चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर को डिटेल से आप लोगों को समझाया जाएगा। इस चैप्टर को समझने के बाद आप क्वेश्चन उठाएंगे तो फटाफट उसका आंसर लगा सकते हैं। पहला क्या है? लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो हमें देखना होगा लर्निंग और एक्विजिशन में क्या फ़र्क है, किसको लर्निंग कहते हैं, किसको एक्विजिशन कहते हैं। लर्निंग यानी आमोजिश और एक्विजिशन यानी हुसूली। आमोजिश यानी ऐसी ज़ुबान जिसको आप सीखते हैं, जिसके लिए आप स्कूल जाते हैं, जिसके लिए ग्रामर पढ़ते हैं। और एक्विजिशन जिसको आप बगैर सोचे समझे, यानी जो बच्चे की मादरी ज़ुबान होती है उसको बच्चा क्या एक्वायर करता है, यानी हुसूल हासिल कर लेता है बगैर कायदे के, बगैर टीचर के, बगैर किसी के बताए हुए।
तो इसके बारे में हम समझेंगे। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी ज़ुबान को जो पढ़ाया जाता है उसके उसूल क्या हैं, उसके बहुत सारे उसूल हैं, ठीक है, तो उसको भी आप लोगों को बताया जाएगा। और इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला उसको भी बताया जाएगा। फिर कुछ ऐसे फ़लसफ़ी हैं उनकी थ्योरी को भी समझाया जाएगा, जैसे जीन पियाजे ने ज़ुबान के बारे में क्या कहा है, वाइगॉट्स्की ने ज़ुबान के बारे में क्या कहा है, आपने सीडीपी में पढ़ा होगा, लेकिन ज़ुबान के ताल्लुक़ से उन्होंने जो कहा है उसको भी समझाया जाएगा। इसी के साथ चॉम्स्की के नज़रिया क्या है, उन्होंने बच्चे के बारे में क्या कहा है ज़ुबान के ताल्लुक़ से, उसको भी बताया जाएगा। फिर रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कोई चीज़ समझने और उसके बोलने का क्या रोल है, इसके मुतालिक क्या थ्योरी है, क्या फ़लसफ़ियों ने क्या कहा है, उसको समझाया जाएगा। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के यानी ज़ुबान के क्या अमल हैं उसको भी बताया जाएगा। हाउ चिल्ड्रेन यूज़ इट एज अ टूल, यानी बच्चा इसको कैसे एज अ टूल यानी वसीला के तौर पे इस्तेमाल करता है। इसी तरह क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, क्रिटिकल किसको कहते हैं, यानी तनकीदी नुक्ते नज़र क्या है, ठीक है, ज़ुबान के ताल्लुक़ से तनकीदी नुक्ते नज़र क्या है। रोल ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के ताल्लुक़ से। इन लर्निंग अ लैंग्वेज, किसी ज़ुबान को सीखने के लिए, ठीक है, यानी ग्रामर का क्या रोल है। और इसी तरह समझ टीचिंग जो मेथड हैं, ठीक है, एक होता है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, एक होता है टीचर सेंटर्ड मेथड, यानी एक होता है चाइल्ड यानी जिसमें बच्चे को हम मरकज़ में रखते हैं, दूसरा है कि जिसमें टीचर का अधिक रोल यानी उसका किरदार रहता है, ठीक है। कम्युनिकेटिव आइडियाज़, यानी आइडियाज़ अपने ख़यालात को कम्युनिकेट यानी तरसील करने के लिए लैंग्वेज के सिखाने में ग्रामर का क्या रोल है, इसके बारे में हम इसमें सीखेंगे। इसी तरह वर्बली जो ज़ुबान है और रिटर्न फॉर्म में जो यानी तहरीरी जो ज़ुबान है, एक ज़ुबानी तौर पे जो ज़ुबान बोली जाती है उसमें क्या फ़र्क है, उसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात, हर चीज़ को आप जो है समझेंगे। इसी तरह चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी किसी ज़ुबान को बच्चे को क्लास में समझाने के लिए किन किन चैलेंजेस, किन किन चुनौतियों का हम सामना करते हैं, ठीक है। इन डाइवर्स क्लास, यानी ऐसी क्लास है जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, किसी की मादरी ज़ुबान उर्दू है, किसी की संस्कृत है, किसी की हिंदी है, किसी की इंग्लिश है, किसी की तमिल है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे क्लास को हम किस तरह से डील करेंगे, इसके बारे में सवालात पूछे जाते हैं। लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, यानी ज़ुबान में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, यानी ज़ुबान को सीखने में क्या क्या मुश्किलात पेश आती है। इसी तरह एरर्स, क्या क्या गलतियाँ होती हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर, आप सीखेंगे कुछ डिसऑर्डर होते हैं जैसे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिस्फेजिया, इन सबको डिटेल से समझाया जाएगा। आगे चलते हैं, ये सब कंसेप्ट आप समझ गए। आगे क्या है, लैंग्वेज स्किल। आपको मालूम है लैंग्वेज की 4 स्किल होती है, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले सुनना, पहले सुनते हैं, सुनने के बाद बच्चा क्या करता है, बोलना, सुनना बोलना 2 स्किल है। उसके बाद क्या है, LSRW, उसके बाद क्या है, किसी चीज़ को पढ़ते हैं यानी रीडिंग, पढ़ना। उसके बाद क्या है, किसी चीज़ को राइटिंग यानी लिखना। इस बेसिक 4 स्किल होते हैं किसी ज़ुबान को सीखने के, ठीक है। कैसे इसको बच्चा सीखेगा, इसके लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, सबको बताया जाएगा। फिर इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज, हम इसमें सीखेंगे इवैल्यूएशन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इसमें क्या फ़र्क है, इसके बारे में सीखेंगे। यानी इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, यानी लैंग्वेज में महारत और उसके समझ को किस तरह से आप इवैल्यूएट करेंगे, कैसे आप अंदाज़े क़द्र करेंगे यानी उसका तखमीना लगाएंगे। स्पीकिंग लिसनिंग, यानी बोलना, सुनना, रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग के ताल्लुक़ से। फिर क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपको मालूम है बच्चों को पढ़ाने के लिए TLM की ज़रूरत पड़ती है, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट बुक भी एक मटेरियल है। इसी तरह मल्टीमीडिया यानी ऑडियो विजुअल एड्स जितने होते हैं, जैसे आप बच्चे को कोई तस्वीर दिखा के पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ सुना करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो कौन कौन से हैं, कौन से समाई हैं, कौन से बसरी हैं, कौन से समाई बसरी दोनों हैं, इन सबको समझाया जाएगा। इसी के बाद मल्टीलिंगुअल सोर्सेज, आप
मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कसीरुल लिसानियात के बारे में बताइए। एक क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी ज़ुबान अलग अलग है, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर मल्टीलिंगुअल यानी अलग अलग ज़ुबान के जो सोर्सेज हैं कौन कौन से, उसको समझाया जाएगा। क्लास में उसका किस तरह से इस्तेमाल, जैसे प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, या आप कोई तस्वीर ला करके दिखाते हैं, ये सब क्या है, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। फिर रेमेडियल टीचिंग है, इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सबके बारे में बताया जाएगा। रिमेडियल यानी इस्लाही तदरीस कैसे, यानी पहले डायग्नोस करते हैं, बच्चे का पता लगाते हैं कमज़ोरी कहाँ है, उसके बाद रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। इस कंसेप्ट को भी उर्दू में समझाया जाएगा। अगर आप इन सब कंसेप्ट को कुछ क्लासों में समझ लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे आप लोग, हम लोग मिल करके उसको समझेंगे। अगर प्रीवियस ईयर 5 साल के 4 साल के क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद इम्तिहान में आप बैठेंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ 30 के 30 मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, दिक्कत है कि हम लोग उर्दू के कंसेप्ट को समझ नहीं पाते। ठीक है, इसलिए बहुत लोग उर्दू लेते हुए घबराते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं। हालांकि इंग्लिश ज़ुबान अगर कोई, क्योंकि यहाँ किसी की मादरी ज़ुबान इंग्लिश नहीं है, तो इंग्लिश बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ती है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, अगर फॉर्म नहीं भरा है तो अगर उर्दू स्ट्रांग है, उर्दू पहली ज़ुबान लीजिए, नहीं तो हिंदी लीजिए पहली और दूसरी उर्दू लीजिए। उर्दू को पूरी तरह उर्दू पेडागोजी को समझाया जाएगा। अगर टाइम मिला तो आपको सीडीपी और हिंदी पेडागोजी भी समझाई जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें ताकि मोटिवेशन बढ़े, हौसला अफजाई हो, और कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, आप भी दें। इसी के साथ दोस्तों को भी शेयर करें। मैंने एक देखा MM हैदरी करके पढ़ाते हैं, उनकी तस्वीर नहीं आती, मैंने कोशिश की आपको सामने बैठ करके समझाया जाए ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ सकें। आप देखेंगे MM हैदरी पढ़ाते, मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा, उसमें उनके तलफ़ुज़ सही नहीं है, क्योंकि जो मदरसा बैकग्राउंड यानी जिसकी आप कहेंगे उर्दू मज़बूत नहीं है, उसके तलफ़ुज़ सही नहीं है, तो सही से उसकी अदायगी नहीं कर सकता। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों के लिए सीरीज़ शुरू की गई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मुलाकात होती है।